दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब आप सेल्स का इनवॉइस क्रिएट करते हैं और सेल्स का इनवॉइस क्रिएट करने के बाद जब आप उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं तो उस प्रिंट आउट में आपकी जो बायर पार्टी है उसकी जो भी डिटेल्स है, यानी बायर पार्टी का नेम, बायर पार्टी का एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, बायर पार्टी का जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब कुछ आप किस तरह से शो कराएंगे सेल्स के इनवॉइस में। इसके साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि आपकी जो बायर पार्टी है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना, वो भी आप उसमें शो कराना चाहते हैं सेल्स इनवॉइस में, तो वो आप किस तरह से कराएंगे, कहाँ आपको किस तरह से सेटिंग करनी है, जिससे कि आप जो भी सेल्स इनवॉइस दें बायर पार्टी को तो उस सेल्स इनवॉइस में उस बायर पार्टी का जो नेम है, एड्रेस है, जीएसटी है, इसके साथ ही साथ स्टेट कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई आदि प्रिंट आउट में शो होने लगे और इसके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है बायर पार्टी की वो भी उसमें शो होने लगे। तो आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है दोस्तों, उसमें मैंने बताया है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो आप सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और सेल्स इनवॉइस बनाने के बाद आप जब उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें अपनी कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी की स्टेट कोड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स किस तरह से आपको शो करानी है, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है। तो इस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इस वीडियो का थंबनेल मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि सेल्स इनवॉइस में कंपनी की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आदि आप किस तरह से शो करा सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ पर मैंने सेल कर रखी है और एक सेल्स इनवॉइस की प्रिंट करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप मनचाही बायर पार्टी की जो भी डिटेल्स है वो आप उसमें शो करा सकते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू और यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, फिर हम गए अकाउंट बुक्स में और यहाँ से आ गए सेल्स रजिस्टर में, ठीक है ना। और यहाँ सेल्स रजिस्टर में आने के बाद मैंने एक सेल की है 2 अप्रैल को दीपक ट्रेडर्स को, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये हमारे सामने इस तरह से सेल्स इनवॉइस ओपन होकर आ गया। इसके साथ ही साथ यदि आप डायरेक्ट यहाँ से कोई सेल्स की एंट्री करते हैं और सेल्स की एंट्री करने का उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पेज अप बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, पेज अप बटन कीबोर्ड पे होता है, उस पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने लास्ट एंट्री आपकी ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे सामने ये सेल्स इनवॉइस ओपन है। अब इसकी हमको प्रिंट आउट निकाल कर देनी है दीपक ट्रेडर्स को, जो कि हमारी बायर पार्टी है ना। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि दीपक ट्रेडर्स जो हमारी पार्टी है, डेटर्स पार्टी है, जिसको कि हम ये प्रिंट आउट निकाल कर देंगे सेल्स इनवॉइस की, तो उसमें दीपक ट्रेडर्स का नेम भी आ जाए, इनका एड्रेस भी आ जाए, इसके साथ ही साथ इनकी स्टेट जो है वो भी आ जाए, इनका जीएसटी है वो भी आ जाए, इसके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है इनकी वो भी उसमें शो हो जाए। तो ये शो कराने से पहले आपको ये करना होगा कि जिस भी पार्टी के लिए आप ये शो कराना चाहते हैं तो उस पार्टी से रिलेटेड आपको जानकारी भी तो देनी होगी, तभी तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर उसको डिटेल को शो करा पाएगा आपके सेल्स के इनवॉइस में, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी पार्टी का लेजर है उसको आपको इस तरह से क्रिएट करना है कि जिससे उससे रिलेटेड सारी जानकारी उसमें आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स का लेजर जो क्रिएट किया है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके मैंने दीपक ट्रेडर्स का लेजर इस तरह से ओपन कर लिया। नेम में मैंने डाला है दीपक ट्रेडर्स और एलियास में डाल दिया डीके ट्रेडर्स, यानी इनका सेकंड नेम, शॉर्ट नेम या दूसरा भी कोई आप नेम है इनका जिससे कि आप जानते हैं दीपक ट्रेडर्स को, है ना, तो वो आप इस जगह पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलियास में डाल दिया डीके ट्रेडर्स, संडी डेटर्स ग्रुप में रखते हुए, और यहाँ पर मैंने इनका नेम डाल दिया है। इसके अलावा इनका जो एड्रेस है वो एड्रेस भी डाल दिया। स्टेट में स्टेट मध्य प्रदेश है ना। इनका पिन कोड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया। इसके साथ ही साथ मोबाइल नंबर के अलावा और कोई भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी है वो आप रखना चाहते हैं अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में और इसको शो भी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मैंने यहाँ पर यस किया था और यस करने के बाद मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, यानी दीपक ट्रेडर्स जो फर्म है उनके कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, किन से हम कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन में दीपक जैन डाल दिया था जो कि इसके प्रोप्राइटर भी हैं। और इनका एक और फ़ोन नंबर था वो मैंने इस जगह पर, यानी मोबाइल नंबर था वो मैंने फ़ोन नंबर के कॉलम में डाल दिया। फैक्स नंबर यदि आपका कोई है तो फैक्स नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनकी मेल आईडी है, ईमेल आईडी वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, है ना। वेबसाइट आदि की आप यहाँ पर जानकारी रख सकते हैं और इसके साथ इसको शो भी करा सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर ये जानकारी दे दी। इसके साथ ही साथ इनका जो पेन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पर डाल रखा है। दीपक ट्रेडर्स का जो दीपक जैन इनके प्रोप्राइटर हैं उनका पेन नंबर मैंने यहाँ पर डाल रखा है और इसके साथ ही साथ इनका जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया है, इस वजह से क्या है ये डुप्लीकेट जीएसटी है इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है ना। आप जब अपना सही जीएसटी डालेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एरर नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है कि आप जब भी
डेटस पार्टी का लेजर क्रिएट करें तो ये सारी जानकारी दे दें। यदि आप यहाँ पर जानकारी नहीं देंगे तो फिर वो जानकारी आप शो नहीं करा पाएंगे। जैसे यहाँ पर यदि आप इनका एड्रेस नहीं डालते हैं तो आप सेल्स इनवॉइस जो क्रिएट करके और उसका प्रिंट आउट देंगे दीपक ट्रेडर्स के नेम से, तो वहाँ पर उनका स्टेट नहीं आएगा। तो ये जरूरी है कि आप जो जो जानकारी इस जगह पर दे देंगे यहीं से आपकी सारी जानकारी उठकर आएगी दीपक ट्रेडर्स को। जब आप सेल्स का इनवॉइस हम जब देने जाएंगे तो उसमें उनकी जानकारी आ पाएगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सारी जानकारी मैंने यहाँ पर फिलअप कर रखी है। इस तरह से जब मैं सेल्स इनवॉइस में दीपक ट्रेडर्स से रिलेटेड जो कुछ भी प्रिंट कराना चाहूंगा वो मैं करा लूंगा, ठीक है ना। अब सेल्स इनवॉइस हमारे सामने इस तरह से, और इसको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। उससे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और कॉन्फ़िगर में जाकर इससे संबंधित सेटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट के लिए हमको कहाँ जाना होगा, प्रिंट यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर माउस क्लिक कर देंगे या अल्ट के साथ पी प्रेस कर देंगे। प्रिंट पर मैंने कर दिया क्लिक। यहाँ पर करंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ गया है और करंट ही हमको यहाँ पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जब एंटर प्रेस किया मैंने तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगर भी है, प्रीव्यू भी है, प्रिंट भी है। यदि हम प्रिंट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, है ना, या एंटर प्रेस कर देंगे तो प्रिंट आउट निकल आएगी, है ना। और प्रीव्यू पे आ जाएंगे तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं प्रिंट से पहले, और कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रीव्यू। पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी जानकारी जो है हमारे इनवॉइस में दीपक ट्रेडर्स से रिलेटेड आ रही है। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और अल्ट के साथ जेड प्रेस कर दिया। अब देखिए जब यहाँ पर देखा तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कंपनी की डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। लेकिन बायर की डिटेल्स में देख रहे हैं तो यहाँ पर केवल बायर का नेम और इनका एड्रेस ही आ रहा है। इनका जीएसटी भी यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी है तो इनका जीएसटी भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इनकी स्टेट भी होनी चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पर होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको किस तरह से सेटिंग करनी है वो बताते हैं। एस्केप की प्रेस कर देते हैं हम और हम आ जाते हैं फिर इसी स्क्रीन पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे कि दीपक ट्रेडर्स से रिलेटेड जो भी हमको प्रिंट आउट में शो कराना है वो हम शो करा पाएँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है कॉन्फ़िगर पर, है ना। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ शो मोर, इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दो, है ना। जब यहाँ पर शो लेस आ जाए तो इसका मतलब है कि शो मोर, यानी इससे रिलेटेड कुछ सारे के सारे फीचर यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, दीपक ट्रेडर्स की जो जानकारी है वो हमको अपने सेल्स इनवॉइस में लाना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे और इस जगह पर आने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर पार्टी डिटेल्स में, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी बायर पार्टी है। तो आ गए हम पार्टी डिटेल्स में। अब यहाँ पर सबसे पहला आपको ऑप्शन हो रहा है शो नेम एंड एड्रेस फॉर पार्टी मास्टर, यानी जो हमने पार्टी का लेजर बनाया था, है ना, तो उस पार्टी से रिलेटेड हम उनका नेम और एड्रेस दोनों ही यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो इसको दोस्तों हमको कर देना होगा यस, जिससे कि पार्टी का नेम और एड्रेस जो है वो पूरा का पूरा उस जगह पर आ जाए, ठीक है ना। तो इसको हमको यस करना है और यस करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर यस लिखना नहीं होगा, है ना। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमको यहाँ पर यदि यस करना है तो यस करने के लिए हमको एंटर प्रेस करना होगा ना। तो इसको हमको यस करना है तो हमने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखिए पार्टी डिटेल्स में यहाँ पर शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, ये यस हो गया, है ना। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो हमारी दीपक ट्रेडर्स है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें शो हो, है ना। तो शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ये भी यस हो गया। इससे क्या होगा कि दीपक ट्रेडर्स की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी उसमें शो हो जाएंगी, है ना। सो एड्रेस इन ए कंटिन्यू लाइन, इसको भी मैं कर देता हूँ यस, एंटर प्रेस किया, इसको भी यस कर दिया, है ना। इसके बाद कर्सर हमारा कहाँ पर है, डिस्प्ले नेम फॉर पार्टीज, है ना। तो इसका मतलब इसमें नेम ओनली शो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे यहाँ पर तो दीपक ट्रेडर्स का केवल नेम शो होगा। लेकिन इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एलियास में डाला था डी के ट्रेडर्स, है ना। तो यदि आप यहाँ पर कर देंगे एलियास और नेम, तो एलियास और नेम जब आप कर देंगे तो क्या होगा, पहले डी के ट्रेडर्स आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट में लिखकर आ जाएगा दीपक ट्रेडर्स, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, इसका जो ऑप्शन है वो है एलियास ओनली। एलियास ओनली यदि आप कर देंगे तो केवल डी के ट्रेडर्स वहां पर लिखकर आएगा, ठीक है ना। और नेम और एलियास, है ना, नेम और ब्रैकेट में एलियास। तो इसमें क्या होगा, ऐसी सेटिंग यदि आप कर देंगे तो क्या होगा, पहले नेम आएगा यानी दीपक ट्रेडर्स आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा डी के ट्रेडर्स, ठीक है ना। इसके बाद नेम ओनली आप रखेंगे तो केवल दीपक ट्रेडर्स आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नेम ओनली कर देता हूँ। आपको जिस भी तरह से चाहिए हो वो आप इस तरह से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। मैंने नेम ओनली यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद अगला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है शो बायर्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद है शो पैन इनकम टैक्स नंबर। अब जो हमारा बायर पार्टी है उसका जो पैन नंबर है, जो मैंने अभी डाला था, मैंने आपको बताया था दीपक ट्रेडर्स के लेजर में मैंने पैन नंबर डाल रखा था, है ना। तो शो पैन, इसको भी हम कर देते हैं यस, यस करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। और फिर हम आ जाते हैं यहीं पर। इसके बाद है शो बायर्स जीएसटी,
यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दीपक ट्रेडर्स का जो लेजर था उसमें हमने इनका जीएसटी दिया था, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हम इनका जो जीएसटी है वो कंपलसरी है ना, शो होना चाहिए। तो शो बायर्स जीएसटी, इसको भी हमको यस करना है, तो एंटर प्रेस कर दिया, इसको भी यस कर दिया। इससे क्या होगा कि दीपक ट्रेडर्स का जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें शो हो जाएगा प्रिंट आउट में। इसके बाद शो स्टेट नेम एंड स्टेट, यानी इनकी दीपक ट्रेडर्स जो है वो किस स्टेट में स्थित है और उस स्टेट का कोड क्या है। हर स्टेट का एक जीएसटी में कोड दिया गया है, तो उस स्टेट का नेम और कोड हमको प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको भी यस करना है, तो एंटर प्रेस किया और इसको भी कर दिया हमने यस, है ना। इसके बाद है शो प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको भी हमको यस करना है, शो कराना है। तो शो प्लेस ऑफ सप्लाई को शो कराना है, तो इसको भी हमने यस करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। और ये जो भी जानकारियां हैं वो हमको शो करानी है अपने सेल्स इनवॉइस में, तो वो मैंने यहाँ पर कर दी। इसके अलावा ये शो कंसाइनी डिटेल्स है। कंसाइनी डिटेल्स का मतलब ये है कि बायर कोई है और आप उस बायर के बिहाफ पर किसी और पार्टी को माल भेज रहे हैं, है ना, तो वो शो कंसाइनी डिटेल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमको जो जो भी जरूरत हो वो सारे फीचर, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो रहे हैं। जिसको भी आपको शो कराना है उसको आप यस कर दीजिए, और जिनकी जरूरत नहीं है आपको, आप उनको नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस कर दिया। इससे क्या होगा, दीपक ट्रेडर्स की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो इसमें शो हो जाएगी। शो नेम एंड एड्रेस कर दिया तो इनका नेम आ जाएगा, पूरा का पूरा एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है शो डिस्प्ले फॉर पार्टीज, डिस्प्ले नेम फॉर पार्टीज, तो यहाँ पर नेम ओनली किया है तो दीपक ट्रेडर्स वहां पर आ जाएगा, है ना। इसके अलावा शो पेन यस कर दिया है, तो दीपक ट्रेडर्स के जो लेजर बनाते समय जो हमने पेन डाला था, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर डाला था, वो भी आ जाएगा ना, परमानेंट अकाउंट नंबर भी इसमें आ जाएगा। शो बायर्स जीएसटी, तो दीपक ट्रेडर्स का जीएसटी भी शो होने लगेगा। इनकी स्टेट और स्टेट कोड को मैंने यस कर दिया तो वो भी शो होने लगेगी। प्लेस ऑफ सप्लाई को यस कर दिया तो वो भी शो होने लगेगी। और इसके बाद हमको इसको कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट नहीं करना है, हमने जो सेटिंग कर दी इसके बाद हमको सीधे एस्केप की प्रेस करना है। अब हम एस्केप की प्रेस करके जो सेटिंग करनी थी हमने कर दी। अब हम आते हैं प्रीव्यू पर। अब देखते हैं कि हमने जो सेटिंग की थी उसके आधार पर हमारे सेल्स इनवॉइस में दीपक ट्रेडर से रिलेटेड ये सारी जानकारी इसमें शो हो रही है या नहीं। प्रीव्यू को सिलेक्ट किया और प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ जेड कर देते, इसको जूम करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर दीपक ट्रेडर से रिलेटेड सारी जानकारी इस जगह पर आ गई। सबसे पहले है बायर बिल टू, है ना, दीपक ट्रेडर्स, इनका जो हमने जो इनका लेजर बनाते समय जो एड्रेस डाला था वो एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। इनका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला था तो वो जीएसटी के कॉलम में ये शो हो रहा है। इसके अलावा इनका पैन नंबर वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। स्टेट नेम में मध्य प्रदेश, कोड 23 ये भी इस जगह पर शो हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई में मध्य प्रदेश शो हो रहा है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट पर्सन हमने वहाँ पर दीपक ट्रेडर्स के लेजर में बनाते समय मैंने वहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन में दीपक जैन रखा था, ये दीपक जैन इनका नाम शो हो रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इनके 2 मोबाइल नंबर मैंने वहाँ पर डाले थे इनके लेजर में, तो वो दोनों मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके साथ ईमेल में देखें तो इनकी मेल आईडी जो है वो भी इस जगह पर शो हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जब भी आपको आपकी जो बाहर पार्टी है उसको सेल्स इनवॉइस में उससे रिलेटेड आप जो भी जानकारी, यहाँ पर कुछ जानकारियां तो ऐसी होती हैं जो कि मैंडेटरी हैं, यानी पार्टी का नेम, पार्टी का जो एड्रेस है वो, पार्टी का जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट आदि तो आपको इसमें शो करानी है, वो आप करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर जो आपका बायर पार्टी है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप इसमें शो करा सकते हैं ना। तो एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं, है ना। यहाँ से यदि आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट पर आप यहाँ पर माउस क्लिक कर देंगे तो आपकी ये प्रिंट आउट भी निकल आई, है ना। तो इस तरह से हमने इसकी सेटिंग कर ली। इसके अलावा इसमें एक सेटिंग और है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम शो मोर कर देते हैं, है ना। शो मोर पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं कंपनी डिटेल्स में, और यहाँ पर आप जब देखेंगे पार्टी डिटेल्स में आना है हमको, तो पार्टी डिटेल्स में आकर पार्टी डिटेल्स में यहाँ पर शो कंसाइनी डिटेल्स है ना, तो कंसाइनी की डिटेल्स यदि आपको शो करानी तो उसको भी यस कर दीजिए, है ना। और एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं, प्रीव्यू पे चलते हैं, तो यहाँ पर कंसाइनी डिटेल्स का भी आपको एक कॉलम शो होने लगा, है ना। तो शिप टू और बिल टू, यानी बिल टू में दीपक ट्रेडर्स हो रहा है और कंसाइनी भी यही है, तो यहाँ पर ये दोनों सो रहा है। तो इसकी जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम दीपक ट्रेडर्स जो हमारा बायर है उसके बिहाफ पर हम किसी और को माल भेजते हैं तो वो कंसाइनी हो जाता है। तो कंसाइनी की डिटेल्स भी जब आपको चाहिए हो तो आप इसका भी यहाँ पर कॉलम को शो कर सकते हैं। चूंकि इसमें हमको जरूरत नहीं है तो हम कॉन्फ़िगर में आकर और इसको शो मोर कर देते हैं यहाँ पर, और फिर हम चलते हैं पार्टी डिटेल्स में। और पार्टी डिटेल्स में आने के बाद हम यहाँ पर शो कंसाइनी डिटेल्स को नो कर देते हैं, क्योंकि वायर जो है वो वायर ही है जिनको कि हम यहाँ पर ये इनवॉइस देने जा रहे हैं। कंसाइनी की डिटेल हमको यहाँ पर नहीं देनी है ना। अब प्रीव्यू देख लेते हैं, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जब भी चाहें तो अपने टैक्स इनवॉइस जो भी सेल्स इनवॉइस आप देने जा रहे हैं उसमें आप बाहर पार्टी से रिलेटेड सारी जानकारी को प्रिंट करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।